बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अहले किताब अपने दीन में नाहक गुलू ना करो और उन लोगों की तखय्युलात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया। फिर इस क्रिसमस मसीह और कैथोलिक रस्म जो हर साल 25 दिसंबर को मनाई जाती है, पूरी ईसाई मजहब लिटरेचर और अनाजल अहदनामा जदीद और बाइबल में इसका कोई तज़करा नहीं है। न 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। ये ईसाइयत में बाकी बिदात की तरह एक बिदत है जो कदीम मुशरिक अवाम की तरफ से रोमन कलीसा में पेश आया। 25 ईस्वी में सथिया के राहब, जो एक पादरी होने के साथ एक माहिर कैलेंडर निगार भी था, उसने अपने अंदाजे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की। उसने यह दावा कहीं नहीं किया कि 25 दिसंबर वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश है। इसलिए ईसाई फ़िरका आर्थोडॉक्स जो ग्रेगोरी कैलेंडर को मानता है, वो क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। बाज़ खित्ते ऐसे भी हैं जहां 6 जनवरी और बाज़ जगह 18 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में मौजूद नहीं। ये इस्तिलाह 2 अल्फाज क्रिस्ट यानी मसीह और मास यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाई गई है, जिसका मफहूम है ऐसी कैथोलिक रस्म जो 25 दिसंबर की रात को मसीह की विलादत के दिन की याद में मनाई जाती है। अगरचे दुनिया भर में ईसाई अक़वाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश यानी क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को इंतहाई जोशो खरोश से मनाती है, लेकिन ईसाइयों में कुछ हकीकत पसंद मकातब फ़िक्र ये तस्लीम करते हैं कि 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन नहीं, बल्कि ये दीगर बुत परस्त अक़वाम से ली गई एक बिदत है। फ़कत यही नहीं बल्कि तारीख़ कलीसा में क्रिसमस की तारीख़ कभी एक जैसी नहीं रही, क्योंकि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश किसी भी ज़रिए से मालूम नहीं। कुरान हकीम और बाइबल से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम गर्मा में होना ऐन साबित है और दिसंबर गर्मी का नहीं बल्कि सर्दी का महीना होता है। इसका सबूत ये है कि कससुल कुरान के मुताबिक जब मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद खजूर के दरख्त के नीचे जा बैठी तो अल्लाह ताला ने उन्हें दरख्त पर लगी पकी खजूरें खाने का हुक्म दिया। याद रहे कि खजूरें मौसम सरमा में नहीं बल्कि मौसम गर्मा में पकती हैं, जैसा कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। इतने में उसे आवाज़ दी कि आरज़दा खातिर ना हो, तेरी खातिर तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात न करूँगी। कुरान हकीम के अलावा ईसाई दोस्तों की किताब बाइबल से भी यही साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक मौसम गर्मा या मौसम बहार में हुई, क्योंकि बाइबल में दर्ज पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक जिस रोज़ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस रात को चरवाहे इर्द गिर्द अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। दिसंबर को विलादत मसीह के तौर पर मुकर्रर करने का कायदा आगाज़ बिल्कुल गैर वाज़ेह है। अहदनामा जदीद में इस बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। एक हमागीर वजाहत यह है कि 25 दिसंबर दरहकीकत आगान मुशरिक रूम के त्यौहार डाइस सोलिस इंडोकनाती यानी नामगलूब होने वाले सूरज देवता का यौम पैदाइश की शक्ल थी, जो कि रोमन सल्तनत में मशहूर मुक़द्दस दिन था, जिसे सूरज देवता की हयात नौ की अलामत के तौर पर इनकलाब शमसी के दौरान मनाया जाता था। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका में तहरीर करदा मजमून को कुछ इस तरह बयान किया गया है। बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक ईसा कलीसा की इब्तदाई सदियों में क्रिसमस नहीं मनाई जाती थी। लोग ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी में त्यौहार मनाना शुरू हुए। 5वीं सदी ईस्वी में तो मगरबी कलीसा ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया जिस दिन कदीम अहले रूम अपने सूरज देवता का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया करते थे, जबकि मसीह के असल यौम पैदाइश का किसी को कोई ख़ास इल्म नहीं। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया में भी क्रिसमस के उन्वान के तहत ये एतराफ़ हकीकत कुछ इस तरह मौजूद है। ईद मिलादुल मसीह कदीम ईसाई कलीसा के इब्तदाई मुक़द्दस त्यौहारों में से न थी, बल्कि इस त्यौहार का अव्वलीन सबूत मिस्र के फ़िरौनों से मिलता है। ईसाइयत के असर व रसूख से कबल यूरोप ख़ुसूसन रूम और इसके मातहत इलाकों में
मुशरिकाना त्यौहार पेगन कस्टम्स तकरीबन 1 जनवरी के इर्द गिर्द मनाए जाते, जो बाद अज़ां ईद उल मसीह यानी क्रिसमस की शक्ल इख्तियार कर गए। मार्टिन कोलिंस इस सिलसिले में अपने रिमार्क्स यूं देते हैं, नमरूद की नागहानी मौत कबल अज़ मसीह के बाद उसकी मां सरामस ने अहले बाबल में इस अकीदे का प्रचार किया कि नमरूद एक देवता था। उसने ये भी कहा कि उसका बेटा दरख्त के तने की मानिंद है कि जिससे सर्दियों के इख्तिताम पर एक नई जिंदगी जन्म लेती है, ऐसे ही उसके मुर्दा जिस्म से उसकी सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। उसकी सालगिरह के दिन उसकी मां ने यह ऐलान किया कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहां पर तहाइफ छोड़कर जाएगा। गालबन यही क्रिसमस ट्री की इब्तदा भी है। इसी तरह इसकी सालगिरह सर्दियों के इनकलाब शमसी यानी दिसंबर के आखिरी आयाम में एक ईद की हैसियत से मनाई जाने लगी। बाइबल में भी मुशरिकीन के मेलों, ईद और त्यौहारों में शिरकत करने से मना किया गया है। फरमाने बारी ताला है, ए इस्राएल के घराने, वो गुलाम जो खुदावंद तुमसे करता है, सुनो खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अकवाम की रविश इख्तियार ना करो। नीज ये त्यौहार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन में ना था, बल्कि बाद में रूमी पादरियों ने उसे दीन का हिस्सा बनाया। इसीलिए ये ईसाइयत में बिदअत है और बिदअत से बाइबल में भी 20 मकामात पर मना किया गया है। फरमाने खुदावंद है, बिदअत करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। नीज फरमाया, तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और अपने आप को जल्द हलाकत में डाल देंगे। दोस्तों, आइए अब क्रिसमस डे की वो खराबियां और कबाहतें आपके सामने रखना चाहते हैं जिनसे आगाही हासिल करना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो लाशौरी में गुमराही का शिकार ना हो और अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना कर बैठें। 25 दिसंबर का दिन ईसाइयों की ईद का दिन है, जिसे ईसाई क्रिसमस डे के नाम से पुकारते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। गोया ईसाइयों के नज़दीक 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये इंतहाई गलत अकीदा है। किसी को अल्लाह का बेटा कहने से कुफ्र व शिर्क लाजिम आता है और ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने के लिए सख्त तरीन कलमा है, क्योंकि जब हम लाशौरी में किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो हम इस बात से इत्तफाक कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने बेटा जना है, क्योंकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि इस बात का इकरार कुफ्र व शिर्क तक पहुँचा देता है। जबकि सूरह इखलास में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसका कोई बराबरी करने वाला है। इस सूरह करीमा में कई मज़ाहिब यानी ईसाई, यहूदी, मुशरिकीन अरब, फ़लासफ़ा और हिंदुओं का रब है, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, मुशरिकीन अरब फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मानते हैं, हिंदू करोड़ों की तादाद में मखलूक खुदा को मानते हैं, जबकि फ़लासफ़ा कहते हैं कि अक़ूल अशरा अल्लाह ताला से निकली हुई है और कायनात का निज़ाम वो चला रही है। यानी किसी को अल्लाह ताला के लिए बेटा कहना इस कदर ख़तरनाक और खौफनाक बात है कि इसकी वजह से कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। ज़मीन व आसमान फट सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं। अल्लाह का इरशाद गरामी है, और उन्होंने कहा, रहमान ने कोई औलाद बना ली है। बिलाशुबा यकीनन तुम एक बहुत भारी बात कह आए हो। आसमान करीब है कि इससे फट पड़ें और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ ढहकर गिर पड़ें कि उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया, हालांकि रहमान के लायक नहीं कि वो कोई औलाद बनाए। ज़रा तसव्वुर कीजिए और एक लम्हे के लिए गौर कीजिए, क्या ईसाइयों को क्रिसमस डे की मुबारकबाद पेश करके हम शरीक नहीं होंगे? क्या उन्हें मुबारकबाद देकर हम उनके इस बातिल अकीदे का इकरार और अतराफ़ का जुर्म अजीम नहीं करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई सब्र करने वाला नहीं इस तकलीफ दे बात पर जिससे वो सुनता है जो लोग अल्लाह के लिए औलाद बनाते हैं और उसका शरीक बनाते हैं, जबकि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करता रहता है और उनसे दरगुजर करता रहता है और उन्हें रिज़्क देता रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने आदम ने मुझे झुटलाया हालांकि उसके लिए ये मुनासिब न था। उसने मुझे गाली दी हालांकि ये उसका हक नहीं था।
मुझे झुटलाना ये है कि इब्ने आदम कहता है कि मैं इसको दोबारा नहीं पैदा करूंगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना उसके पहली मर्तबा पैदा करने से ज्यादा मुश्किल नहीं। इसका मुझे गाली देना यह है, कहता है कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा बनाया है, हालांकि मैं एक हूं, मैं बेनियाज हूं, न मेरी कोई औलाद है और न मैं किसी की औलाद हूं और न ही कोई मेरे बराबर है। क्रिसमस डे पर ईसाइयों को मुबारकबाद कहने के लिए मैरी क्रिसमस कहने का मतलब अल्लाह को बेटा होने की मुबारकबाद देनी है। क्रिसमस डे मनाना कुफार के मुशाबहत है। मौलम इंसानियत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर कौम के रस्म व रिवाज, जश्न त्यौहार, आदाद व अतवार को अपनाने वालों को अपने मजहब से निकलकर उन्हीं के मजहब में दाखिल होने के मुतरादिफ करार दिया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। उनके अकायद व इबादात और आदत मुशाबहत रखना हकीकत में उनके बातिल अदियान और फासद इबादात के इजहार और तबलीग का अहम जरिया है, और उनकी आदतों और सिफात में उनके साथ मुशाबहत रखना उम्मत की रुसवाई, कमज़ोरी, जिल्लत, पस्ती और दस्तनगरी का एहसास है। क्रिसमस डे दीन इस्लाम में एक बिदअत है। इस्लाम में मुसलमानों के लिए 2 ईदें मुकर्रर की गई हैं, तीसरी ईद का कोई वजूद नहीं है, और दीन इस्लाम में बिदअत जारी करना किताब सुन्नत और इजमा उम्मत के अक़वाम की रोशनी में हराम है, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं, और जो इंसान के लिए जहन्नम का मौजब बनने के लिए काफ़ी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।